नमस्कार, मैं दीपक डीजी ऑप्टिमाइजेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं एंगुलर को लेकर के। एंगुलर बहुत ही पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। इसकी आजकल बहुत डिमांड है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एंगुलर पर एक ट्यूटोरियल बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। तो एंगुलर में हम लोग एंगुलर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसमें एपीआई कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका राउटर कैसे यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर इसके बाद जैसे ही हम कोई टॉपिक्स पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं या जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि इसका प्रोजेक्ट में रियल यूज़ कहाँ पे होता है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे, जैसे कि आपने कोई एंगुलर प्रोजेक्ट बना लिया है तो उसको रियल लाइव सर्वर पे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि एंगुलर होता क्या है। तो एंगुलर एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट बेस्ड एमवीसी फ्रेमवर्क है, जिसे गूगल के द्वारा बनाया गया है। अभी आप लोग समझिए कि ये फ्रेमवर्क क्या होता है। एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। जब हम आगे चलेंगे तो एंगुलर के टॉपिक में ही जब एमवीसी डेवलप करेंगे हम लोग मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एमवीसी को अभी मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन फ्रेमवर्क आपको समझना चाहिए कि फ्रेमवर्क क्या होता है। जैसे आपके घर में खाना बनता है, तो मान लीजिए अगर आप ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो उसमें हर चीज़ आप स्क्रैच से करेंगे। मान लीजिए अगर आप आलू के पराठे बना रहे हैं तो उसमें आप आलू लेंगे, उसको उबालेंगे, आटा लेंगे, उसको गूँथेंगे, फिर उसके बाद उसका स्टफिंग बनाएंगे, फिर उसको रोल करेंगे, फिर उसके बाद उसको सेकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे। तो ये हो गया आपका स्क्रैच से बनाना कोई भी चीज़। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर में अगर कोई चीज़ स्क्रैच से बनाई जाती है तो उसको कहते हैं कोर डेवलपमेंट। लेकिन अगर आप फ्रेमवर्क देखें तो फ्रेमवर्क, जैसे आपने बाजार से कोई पैकेज फूड ऑर्डर किया तो उसमें दो तरह के पैकेज फूड आते हैं। एक तो आता है रेडी टू ईट, आप लेकर आए और उसे खा लिया। दूसरा आता है जैसे आपने पानी गर्म किया और उसमें डाला और आपका डिश तैयार। तो ये फ्रेमवर्क वही है, आपका ये पैकेज फूड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, हालांकि उसके बाद भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे उसके बाद भी हम अपने खाने को अपने टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पैकेज फूड को भी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर फ्रेमवर्क को भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फंक्शंस हमको रेडी टू यूज़ मिल जाते हैं। तो फ्रेमवर्क बिल्कुल इसी तरह से ही काम करता है, हमारे काम को आसान बना देता है। ठीक है। एंगुलर सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए बनाया गया प्राइमरीली। ऐसा नहीं है कि इसमें मल्टी पेज एप्लीकेशन नहीं बन सकते, पर सिंगल पेज एप्लीकेशन इसमें प्राइमरीली बनाया जाता है। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे आपने कोई वेबसाइट देखी होगी तो उसमें जब भी आप कोई लिंक पर या किसी मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा का पूरा पेज लोड होता है, बार बार रीलोड होता रहता है वो पेज। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। सिंगल पेज में क्या होता है कि जिस लिंक को आप क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड डेटा आपको वहां पर डिस्प्ले हो जाता है, पूरा का पूरा पेज बार बार लोड नहीं होता है। इस तरह के एप्लीकेशन को, जिसमें कि पूरा का पूरा यूआरएल बार बार लोड नहीं होता है, उसको कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो हम लोग एंगुलर की हेल्प से सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। फिर एंगुलर एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। एंगुलर एनपीएम और कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करता है, यानी सीएलआई यूज़ करता है, एनपीएम और सीएलआई। इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वैसे कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में अगर आपको थोड़ा आइडिया लेना है तो जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में आप कोई कमांड लिखते हैं, ठीक उसी तरह से हम इसमें कमांड लिख करके काम कर सकते हैं। एनपीएम भी ठीक उसी तरह से ही है। इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एंगुलर 14 सितंबर 2016 को रिलीज़ किया गया था। उसके बाद से एंगुलर 3, 4, 5, 6 ऐसे इसके वर्जन्स आते रहे हैं। तो क्या इन वर्जन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है? नहीं, इन वर्जन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर दी जाती हैं, पिछले वर्जन्स के कुछ बग्स होते हैं उसको रिमूव कर दिए जाते हैं, थोड़ा इंप्रूवमेंट किया जाता है, बस इतना ही होता है। अगर आप 8 की जगह 6 पढ़ रहे हैं तो कोई इतनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो करंट वर्जन चल रहा है वही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस समय एंगुलर का करंट वर्जन कौन सा चल रहा है। इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं अक्सर कि एंगुलर जेएस और एंगुलर में क्या डिफरेंस है। तो एंगुलर जेएस आप बोल सकते हैं कि एंगुलर का ओल्डेस्ट वर्जन है। सबसे पहले एंगुलर जेएस ही रिलीज हुआ था एज अ फ्रेमवर्क, उसे भी गूगल ने ही बनाया था। ये करीब 2014 के आसपास रिलीज हुआ था, लेकिन 2016 आते आते एंगुलर जेएस को दोबारा से रीराइट किया गया, उसको रीस्ट्रक्चर भी कर दिया गया, बहुत मेजर चेंजेस हुआ, जिसकी वजह से उस एंगुलर जेएस को रीनेम कर दिया गया, उसको एंगुलर बोला जाने लगा।
तो एंगुलर जेएस एंगुलर का ओल्डेस्ट वर्जन है। अब एंगुलर जेएस नहीं यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों को अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि एंगुलर जेएस और एंगुलर में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं कि एंगुलर जेएस एंगुलर का पुराना वर्जन है, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। 2016 में इसको रीस्ट्रक्चर करके बना दिया गया, जिसकी वजह से एंगुलर नाम पड़ गया इसका। उसको रीनेम कर दिया गया एंगुलर जेएस को, और एंगुलर जेएस अब कोई यूज़ नहीं करता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एंगुलर जेएस को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।